हाय, आप क्रिप्टो के बारे में और जानना चाहते हैं? क्यों? ऐसा क्या है क्रिप्टो में? कम ऑन। क्रिप्टो जब मुझे पहली बार पता चला था, वो भी 2018 में, तो मुझे पहली ही नज़र में विश्वास हो गया था ये एक बहुत ही बड़ा स्कैम या स्कीम है। एंड 2020 में मैंने इसमें काफ़ी सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए और वो पैसे बहुत सारे बढ़ भी गए। लेकिन आपको इसमें बिल्कुल भी इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, अदरवाइज़ मेरी गाड़ी कौन चलाएगा। 2008 में क्रिप्टो के बारे में पहली बार चर्चा होनी शुरू हुई और 2009 में पहला क्रिप्टो कॉइन विच इज़ बिटकॉइन मार्केट में आया। क्यों? 2008 में एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल क्राइसिस हुए, यानी कि आर्थिक व्यवस्था पूरी दुनिया की डगमगा गई, क्योंकि अमेरिका के बैंक्स बैठ गए। बहुत बड़े बड़े बैंक्स बैठ गए। क्यों बैठ गए? बिकॉज़ उन्होंने बड़े ही आलीशान तरीके से लोगों को लोन दिए और इतने बिना सोचे समझे तरीके से लोन दिए कि लोग जब उन्हें नहीं चुका पाए तो उनका डेट बहुत बढ़ गया, बैंक्स बैठ गए और सरकारों ने बहुत ही ईजीली उन बैंक्स को रेस्क्यू कर लिया, उन बैंक्स के ऑफिशियल्स को भी रेस्क्यू कर दिया। इनफैक्ट उन लोगों को बहुत सारी कॉम्पनसेशन दी गई। आम आदमी काम से गया और ये स्टैंडर्ड है, ये चलता रहता है, तो इसके बारे में ज़्यादा टेंशन आपको तो नहीं लेनी चाहिए, ठीक है, मैं लूँगा। तो अब दिस इज़ नॉर्मल। फाइनेंशियल क्राइसिस आते हैं, बैंक्स केयरलेसली हमारे मनी को अब्यूज़ करते हैं, हमारे पैसे को केयरलेसली बांटते हैं। दे आर नॉट ऑल बैड, काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें भी हमारे लिए करते हैं, लेकिन सारी चीज़ों को वो इतने बढ़िया तरीके से मैनेज नहीं कर पाते। तो 2009 में जब बिटकॉइन पहली बार आया, वो एक्चुअली एक रिस्पॉन्स था इन फाइनेंशियल क्राइसिस से बचने का, थोड़ा सा अपने आप को सेफ गार्ड करने का। किस तरह से? ये जो टेक्नोलॉजी है क्रिप्टो करेंसी, इसके पीछे की टेक्नोलॉजी का नाम है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का मतलब है कि जो भी डेटा है उसको अलग अलग ब्लॉक्स में जो है स्टोर किया जाए, यानी कि अथॉरिटी को, डेटा को, पावर को थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड कर दिया जाए। जिस तरह एक टेबल की एक टांगी होगी तो वो एक टांग पे काफ़ी ज़्यादा भार है, लेकिन 10 टांगें होंगी तो वो ज़्यादा तगड़ा टेबल बन जाएगा। उसी तरह से इतनी इम्पॉर्टेंट चीज़ों को भी थोड़ा सा डिसेंट्रलाइज्ड करने का विचार बना। तो क्रिप्टोग्राफी जो कि मैथमेटिक्स पे बेस्ड होती है, उसके भरोसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया गया। आज 13 साल हो चुके हैं लगभग क्रिप्टो करेंसी के बारे में लोगों को जाने हुए। लेकिन इसका जो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है जो आपको नहीं उठाना चाहिए, वो है ये एक डिफ्लेशन एसेट है। यानी कि जब सिस्टम में बहुत सारे नोट होते हैं तो नोटों की वैल्यू कम हो जाती है। अब नोट छापने के बहुत सारे कारण हैं, बड़े सारे बुरे लोन दिए जाते हैं, जैसे कि विजय माल्या जी को, नीरव मोदी जी को, बहुत सारे लोग हैं जिनको बहुत सारा लोन दिया गया और वो लोन आज चला गया। उसके अलावा बहुत सारे बैंक्स हैं जो डूब जाते हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट्स अपने वोट के लिए बहुत सारे नोट छापती है और फ्री में बांटती है। ये सारी चीज़ें इन्फ्लेशन को बढ़ाता है, नोट की वैल्यू को कम करता है। तो अगर हमारी सारी इन्वेस्टमेंट नोटों में ही होगी तो हम बहुत ही ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। इसलिए डिफ्लेशन यानी कि कोई ऐसी एसेट भी होनी चाहिए जो कि इन्फ्लेशन के टाइम पे हमें बचा सके। क्रिप्टो करेंसी एक वैसा अच्छा ऑल्टरनेटिव बन के पिछले कुछ समय में हमारे सामने आया है, जिसकी वैल्यू पिछले कुछ सालों में जब सारी चीज़ें डामाडोल रही हैं, नोट बहुत बटे हैं, उस समय पे ये एसेट बहुत इंक्रीज़ हुआ है। इनफैक्ट पिछले 13 साल की हिस्ट्री में इसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। हालांकि ये काफ़ी वॉलेटाइल है, ऊपर नीचे होता है क्योंकि लोग घबराते रहते हैं, लेकिन फिर भी इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी रही है। तो नंबर 1 कारण जिसकी वजह से आप क्रिप्टो करेंसी में ना इन्वेस्ट करें, लेकिन मैं ज़रूर करूँगा, वो है कि ये डिफ्लेशन एसेट क्लास है। ये हमें पैसे की वॉलेटिलिटी से, अनसर्टेनिटी से बचा सकता है। दूसरा कारण मेरे लिए क्रिप्टो में इन्वेस्ट करने के लिए है कि ये बेस्ड है डिसेंट्रलाइजेशन पे। डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि अगर आपको लगता है कि सिस्टम थोड़ा सा अनफेयर है, सिस्टम में कई लोगों के पास बहुत ज़्यादा अथॉरिटी है और वो इसको काफ़ी ज़्यादा अब्यूज़ करते हैं और आप इसके बारे में
कुछ करना चाहते हैं, यू थिंक कि पावर शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड अ लिटिल मोर टू एवरीवन, वो खाली गवर्नमेंट के एंगल से ही नहीं, लेकिन अगर हम बड़े बड़े कॉरपोरेशंस को देखें, सोशल मीडिया नेटवर्क्स को देखें, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, जो कि बहुत सारी पावर रखते हैं, वो कभी भी चाहें किसी भी कंटेंट को फ्लैग कर सकते हैं, उनको गवर्नमेंट कुछ बोलेगी तो उनको वही चीज़ करनी पड़ेगी। इस चीज़ से भी बचने के लिए इस टेक्नोलॉजी को यूज़ करके और बहुत सारी डिसेंट्रलाइज चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कि अगर आप क्रिप्टो करेंसी को समझने की, इसको इसमें इन्वेस्ट करने की, इसको बैक करने का डिसीजन लेते हो, तो कहीं ना कहीं आप एग्जिस्टिंग सिस्टम के अगेंस्ट एक बेट ले रहे हो कि जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो कोलैप्स की तरफ बढ़ रहा है, वो कुछ ऐसी चीज़ों की तरफ बढ़ रहा है जो शायद बहुत ज़्यादा हेल्दी नहीं है। एंड द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज़ प्रॉब्ली place a bet on a more viable, healthy and a little more ऑप्शन जो कि सबके लिए शायद ज़्यादा अच्छा हो सकता है। तो डिसेंट्रलाइज की फ़िलॉसफी में अगर आपका थोड़ा सा भी विश्वास है तो आप इस ऑप्शन को कंसिडर कर सकते हैं। अदरवाइज ओके, द गवर्नमेंट एंड द बैंक्स एंड द बेस्ट ऑफ सोशल मीडिया नेटवर्क्स, उन्हीं के पास अथॉरिटी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं हमारे लिए, उनमें कोई हमारे को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। दैट्स हाउ इट शुड बी। और तीसरा रीज़न अगर आप क्रिप्टो करेंसी के बारे में सोचते हैं वो हो सकता है कि अगर आप फ्यूचर में कोई ऐसी बेट प्लेस करना चाहते हैं जो कि एसिमेट्रिक है, यानी कि एक ऐसी बेट, एक ऐसी शर्त आप लगा रहे हैं जो कि अगर फ्लॉप हो गई पूरी तरह तो आपने जो भी लगाया वो चला गया, लेकिन अगर वो शर्त चल गई तो वो शर्त या बेट कितने गुना रिटर्न देगी वो ना आप बता सकते हैं ना कोई और। क्यों? बिकॉज डिसेंट्रलाइजेशन मोस्ट प्रॉब्ली सोसाइटी का फ्यूचर हो सकता है। ये वो तरीका हो सकता है जिससे आने वाले टाइम में सोसाइटीज़ ऑपरेट करेंगी जहाँ पे अथॉरिटीज़ डिसेंट्रलाइज्ड होंगी। और इसका एक बहुत प्रैक्टिकल एग्जाम्पल स्विट्ज़रलैंड है। स्विट्ज़रलैंड की गवर्नमेंट पूरे तरीके से, काफ़ी तरीके से डिसेंट्रलाइज्ड है और कई सालों से है। और स्विट्ज़रलैंड बहुत ही खुशहाल देशों में और बहुत ही इकोनॉमिकली अच्छे देशों में गिना जाता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन खाली गवर्नमेंट का ही नहीं, बैंकिंग का ही नहीं, फाइनेंशियल सिस्टम का ही नहीं, सोशल मीडिया का, बिजनेसेस का, पेमेंट्स का, बहुत चीज़ों का फ्यूचर हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जिन लोगों ने इंटरनेट पे पहले बहुत उंगलियां उठाई थी और आज उसके बिना नहीं जी सकते, उसी तरह ब्लॉकचेन भी एक शायद वैसा ही फिनोमेना है जो कि आने वाले समय में बहुत ज़्यादा पावरफुल, बहुत ज़्यादा रेलेवेंट बन जाएगा। तो अगर आप इतनी बड़ी पॉसिबिलिटी के अर्ली स्टेज में एडवांटेज नहीं लेना चाहते तो येस, यू शुड नॉट थिंक अबाउट क्रिप्टो करेंसी, बिकॉज एज आई सेड पीपल विल बी नीडेड टू डू अदर थिंग्स ऑल्सो जहाँ पे ज़्यादा उतना प्रॉफिट ना हो। बट येस, म्यूचुअल फंड्स सही है और हमेशा सही रहेगा, और एफडी तो बहुत ही बढ़िया इन्वेस्टमेंट है, तो उसके बारे में सोच सकते हैं। बट आई लव क्रिप्टो एंड आई विल कीप मेकिंग कंटेंट ओवर इट। सो या, सी यू।